आधार कार्ड की डिटेल्स पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है। ये तीन चीजें आधार कार्ड प्रमाणित नहीं करते। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंस और आपकी सिटीजन, ठीक है ना? और आर्टिकल 326 क्या कहता है? अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तभी वोट डाल पाइएगा। अगर बिहार ने कर दिया है तो पूरे देश में भी सारे बच्चे, सारे प्रिंसिपल और सारे PCI नेट से लिंक भी हो जाएंगे और पूरे चुनाव की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुभव भी करेंगे। जवाब नहीं देते फिर बाकी बच्चों को समझ। किसी ने कहा आधार कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कहा था ना? किसी ने सवाल आधार से नहीं। आधार जो कार्ड है वो एक एक्ट के तहत बनता है, एक कानून के तहत। उस कानून का क्या नाम है? आधार एक्ट बोलते हैं, UIAD। उसका सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 थोड़ी है ना। आधार कार्ड आप लोग मोबाइल पर लोड किए हैं? हाँ कि ना? उसे कोई खोलेगा तो, अगर खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। क्या? आधार कार्ड आपके डोमिसाइल अर्थात रिहाइश का प्रमाण नहीं है। क्या लिखा है? डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं। ये तीन चीजें आधार कार्ड प्रमाणित नहीं करते। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंस और आपकी सिटीजन, ठीक है ना? और आर्टिकल 326 क्या कहता है? अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तभी वोट डाल पाइएगा। अगर आप उसी पोलिंग स्टेशन के आसपास रहते हैं तभी आपका उसी पोलिंग स्टेशन का वोट बनेगा और आप नागरिक होने चाहिए। तो लिंक करने में ये समस्या आती है कि आप उस आदमी की आइडेंटिटी तो देख सकते हैं। 10 उंगलियों के आप फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, आइरिस देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक एंड इक्वल टू व्हाट? जैसे मेरा है, दिस इज ऑल इक्वल टू ज्ञानेश कुमार, GYANESH स्पेस KUMAR। आइडेंटिटी का प्रूफ है। उसको लिंक करने से जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। और दूसरा, आधार कार्ड की डिटेल्स पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप फॉर्म 6 भरिएगा, कभी वोटर आई कार्ड बनाइएगा तो फॉर्म में लिखा होगा अगर आप आधार कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो फिर नहीं देना चाहते हैं तो आपको फोर्स नहीं किया, क्योंकि कानून है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कानून की वजह से नहीं हो पाती। जी Good afternoon, sir. This is Prithviraj Tripathi from Government Polytechnic Chhabra. I would like to ask you a small question about TLC and E-Connect. Basically, which one? कौन सा? TLC and E-Connect. TLC. Yes, sir. Basically, how can we make our ELC and E-Connect initiative more effective for the first-time voters, and which indicators should we use for measuring our success? बड़ा सवाल है। देखिए, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ये चुनाव आयोग का एक पुराना अभियान, और उसका कारण क्या है? जब हमारे युवा होते हैं, हमारे जो बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो उनको एक बात का एहसास होना चाहिए, उनको वोट बनवाना चाहिए और वोट डालना चाहिए। लेकिन अकेला वो लक्ष्य नहीं है। वोट तो हो सकता है PLC के मेंबर नहीं है तो भी जाके वोट डालना। कई लोग इसमें होंगे जो LC के मेंबर नहीं होंगे, है ना, तो भी वोट डाले थे कि नहीं? हाँ कि ना? तो वोट डालना एकमात्र लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझना, उसकी पारदर्शिता को समझना और उसमें विश्वास रखना, ये भी एक उसका लक्ष्य। धीरे धीरे आज पटना में है और पटना की ये सारी जितनी शक्ति मेरे सीधे हाथ की तरफ बैठी हुई है और सामने मेरे युवा बच्चे, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स सब बैठे हुए हैं ना।
सबसे पहले बिहार में करके दिखाइए ना, तो जैसे SIR हुआ था वैसे हम देश को कह पाएंगे देखिए अगर बिहार ने कर दिया है तो पूरे देश में भी सारे बच्चे, सारे प्रिंसिपल और सारे PCI नेट से लिंक भी हो जाएंगे और पूरे चुनाव की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुभव भी करेंगे, है ना? कर पाओगे? कर पाएंगे कि नहीं आप? तो आपको अकेले अपने स्कूल में ELC क्लब या कॉलेज में नहीं बनाना है, स्कूल के बच्चों को मेंबर भी बनाना है, उनको भी PCI नेट डाउनलोड करवाना है। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।